व्यूअर्स वेलकम बैक। देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी वक्त साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? तो बहुत शुक्रिया जी कमेंट करने का। और जिन्होंने कहा कि मेरे बहनोई की तबीयत ख़राब है जावेद, तो आपने सबने नाम लेके दुआ करनी है अल्लाह पाक उनके बहनोई को, जावेद भाई को या बेटा है, अल्लाह ताला से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और जितने भी लोग कोई भी बीमार है शिफाए कामना दे अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। पैसे की कोई बात नहीं होती, थोड़ा है ज़्यादा जो भी है, सेहत बहुत ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में। और जिन्होंने कहा कि उम्रे से पहले नहीं, हमारे उम्रे से पहले तो अच्छे व्यूज़ आते थे और आपको पता उम्रे में हमने कोई वीडियो नहीं डाली। और ये है कि उसके बाद भी हमारे बहुत अच्छे व्यूज़ आते रहे, लेकिन ये हफ्ता एक हुआ, चल कोई बात नहीं है, आएगी हमारी ऑडियंस वापस इंशाअल्लाह ताला। तो अभी मैं बात करूँगी झूठ की दुकान पे कि किस तरह जब बेटी ने पीके मैच जब खेलते खेलते एकदम से फिर हक्का बक्का हो गई, तो बाद में पता चला जी मुझे रिपोर्ट मार दिया। तो वो जो साथ बैठी हुई थी ना सिखाने वाली असल, अब मैं उनको क्या कहूँ, ऐसी औरतें ना खुद सुधरती है ना किसी को सुधरने देती। तो वो कह रही थी जल्दी तुम ना बंद कर दो, तुम्हारी जो है लाइव बंद कर दो। हाँ लाइव बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारी आईडी जो है उड़ जाएगी। ये है वो। तो ऐसी औरतें होती हैं जिन्होंने ना सुधरना है ना लोगों को सुधरने देना है। तो फिर ये हुआ कि आपने मलकू की देखी थी ना जब लाइव चल रही थी, तो उसने कहा था बस आप देख के आओ कि कौन जो बंदा इसको शेयर मार रहा है। तो फिर भी ये हार के भी अपने आप को इतना कर रही थी कि मैं पता नहीं क्या, मेरे साथ हल्ला है अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़ुबिल्लाह। आगे जाके मैं आपको लाइव में इनकी बातें भी सुनाऊंगी। और माँ किस तरह फ़ौरन जब इसका मैच ख़त्म हुआ है तो ये लोगों को माँ आ गई है, तो ये भी लोगों को कह रही थी कुत्ते भौंक रहे हैं, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं मेरे लिए, लेकिन मुझे किसी का डर नहीं, फिर भी मैं खेलूँ। तो क्या ये खुद कुत्तियाँ नहीं हैं? अगर ये इंसान होती है, इंसान की बच्चियाँ होती ना, तो जितना लोग इनके फ़ायदे के लिए इनको रोक रहे हैं ये रुक जाती, लेकिन ये इंसान नहीं है। रोकने से फ़ायदा थोड़ी, उनका तो कमाई है। हाँ जी, तो 2 नंबर औरतें हैं, उनका पता नहीं और कौन सा धंधा होगा। तो अभी जो इनको मलकू आगे जाके बताएगा वो आप देख लीजिएगा, बीच में ही आपको समझ आ जाएगी। तो फिर ये माँ आ गई है फ़ौरन से लोगों का रिस्पॉन्स लेने के लिए। बेटी ने जब लाइव बंद किया तो माँ आ गई है। तो एक कश्मीरी ने पूछा, वो पाकिस्तान का नहीं, जम्मू कश्मीर इंडिया का था मुसलमान। तो उसने फिर कहा, तो मेरी वाइफ देखती है आपको, तो उसने मुझे फ़ौरन से बताया, तो मुझे आपकी शक्ल याद आ गई। तो और आप बीच में अगर इधर लगा सके मैं लगाऊंगी किस तरह ये बेटे को आगे बिठा के हाथ उठा के बिग रिस्पेक्ट। और लोगों को किस तरह ये बेटी को उठाया, माँ बैठ गई और फिर कह रही है कि जी कुछ लोग हमें कह रहे हैं तो वीडियो तो हमारी मर्ज़ी, हम क्या करें, मतलब वही मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। तो उसने भी कहा हाँ जी हाँ, किसी दी माँ प्यो दी भी मजाल नहीं कि तानू की रोके। देखे जो खुद बैठे हुए हैं और बीवी उनकी नहीं है ना उनकी बेटी है, वो खुद बैठे हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं तुन के रखो, और मैं मतलब कि इसके साथ जो मैं मैच खेल रहा हूँ ना वो मुझे जिताओ। तो तेरी तो कोई हया नहीं की कि तू औरत है तो तुझे जितवाना चाहिए। तो बाकी बीच में थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए कि मलकू ने जो फिर इनकी चित्रोल की आके व्लॉग्स बनाएंगे। या दिस इज हाउ दे आर। अब मुझे बताओ अब क्या करोगे आप? चलो बच्चों को भी आपने रोड दिया गटर में अपने, छोड़ो आपकी नस्लें तबाह वो आप पे है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे तो आप बोलते हैं ना क्या है कि वो आप लोग क्या बोलते हैं कि एग्जाम्पल बनाया, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बनाया, ये कुत्ते का बच्चा, ये हरामजादा, ये खबीस, ये आपके बच्चे मिस वाऊ को देखेंगे या मिस शाओ को देखेंगे या कोई कंजरी को देखेंगे, बगारत को देखेंगे तो उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको देखेंगे तो लोगों क्या तो इस्तेमाल होंगे। क्या आप लोगों को
आज ना तेरा मैं किस्सा खत्म कर देता हूं। मेरे कमेंट वॉरियर्स, जहां पे आपकी औलाद में बात आ जाए शायद आप कंप्रोमाइज कर लोगे, जहां पर आपके दीन की बात आ जाए क्या आपका कंप्रोमाइज करना बनता है? यू नीड टू लिसन दिस वेरी केयरफुली। के पास हर चीज होती तो मैं अल्लाह ये ने काम ना आपको कर बनाया है ताकि आप व्लॉग बनाएं, आपकी बेटी भी व्लॉग बनाए और लोग देखें कि आप जैसे भी लोग हैं जो मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं। अल्लाह ने आपको एक एग्जाम्पल बनाया, एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बनाया। ये कुत्ते का बच्चा, ये हरामजादा, ये खबीस, ये ला रहा है गंदी बातें बीच में। ये मैं बताता हूं आपको, रुको। ये तकरीबन 7 से 8 साल पुरानी फोटो है। ये लो ईयरिंग, ठीक है? देखिए आप लोगों ने, आप अंदाजा खुद लगा लो। हैं अरे भाई आपको पता ही क्या है? आप समझ रहे हैं कि जनानी बन गई है क्या? नहीं, ये कुछ तकरीबन कोई, मेरे ख्याल है जब इसकी उम्र कोई 3, साढ़े 3, 4 साल थी, कुछ 8 साल पुरानी है। 8 से 9 साल पुरानी फोटो, 8 साल पुरानी ये, ठीक है? अजीब बात है ना? नहीं, आपके भी बच्चों से छोटी। और एक जनाब ने तो आज मुझे पता दिया, लंदन से उनका ताल्लुक है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, कुछ हफ्तों पहले 3000 पाउंड वो बेचे हैं उसको। 3000 पाउंड भेजे, 3000 पाउंड। वो कोई चैरिटी वगैरह का काम करते हैं, ठीक है? और उन्होंने जनाब, आप देख लीजिए कि किस तरह इसके बाप ने क्या वादा किया था। उसको पता था कि मेरी बेटी पीके मैच ज़रूर खेलेगी और उसने खुद खिलवाना था। तो वही दलाल है, वो अच्छा इंसान नहीं है। अगर अच्छा इंसान होता तो मैंने तो आपको पहले कह दिया कि उसने ये 3-4 दिन इसलिए मांगे थे कि ये मेरी बेटी पीके मैच खेलेगी, और डिप्रेशन में चला गया। जो किस तरह के वो डिप्रेशन में गया है कि बीवी और बेटी उसे संभाली नहीं जा रही, और वो आके किस तरह बातें कर करा के चला गया। और उसने एक मौका लिया है कि 3-4 दिन के बाद, नहीं तो वो बाप था, आपको पता है घर का जो मर्द होता है वो किसी जगह पे भी बैठ के फ़ोन कर सकता था। बीवी और बेटी महरूम में मिन्नत थी, उनको रोकता कि तुम हट जाओ, लेकिन नहीं, उन्होंने हटाना ही नहीं है। तो उनके साथ और जितनी औरतें और बेटियां बाहर निकल आई हैं, तो वहाँ मलकू की लाइव में आप सुनेंगे, आपको पता चल जाएगा। इरम आपी ने भी आके रिक्वेस्ट की है। कल भी एक औरत थी, वो भी यूके से थी शायद, उसने भी आके मना किया कि इनको रोके, हमारे मुल्क की भी तस्लील हो रही है और बच्चियां ख़राब हो रही हैं और लोग जिस तरह हमें कहते हैं। आज उन्होंने भी, इरम ने भी वही कहा है कि अच्छा काम करे। अच्छा काम करने के लिए किसी को किसी ने नहीं रोका, हर बंदा काम कर रहा है। बाहर के मुल्क में बैठी हुई हमारी बेटियां बहनें, उनके भी चैनल है, पाकिस्तान में भी चैनल, लेकिन पाकिस्तान पे हद मुका दी इन औरतों ने। और वो जो साथ बैठी हुई थी, जो इसने लाइबा के साथ तो मैच खेला है ना, तो फिर 3 आ गई इसके साथ डिस्कस करने के लिए। तो वो बता रही थी कि उसके साथ कौन कौन बैठा हुआ था और किस किस तरह उन्होंने उसको गिफ्टिंग करके। लेकिन फातिमा तू हारी नहीं है, फातिमा तुझे इतनी तेरी लीड थी, इतनी तेरी लीड थी, इसको हारना नहीं कहते। और वो कह रही थी हाँ खेलना है। मैंने यार चाहे मेरा 100 भी होता तो मैंने खेलना था। आपको कहीं से ये लगती है बच्ची 13 साल की है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसकी माँ ने उसको जिस हद तक वो ले आई है ना, उसको औरत बना दिया। एक तो लड़की होता है, बच्ची होता है, एक लड़की होता है, एक औरत होता औरत है, उसको इसने औरत बना दिया। हाँ, तो वो खुद थोड़ा सा फिर भी झिझक रही होती है जब वो गैर मर्दों को जानू कहती है, यार कहती है, या उनको हार्ट दे रही होती है और बिग रिस्पेक्ट कर रही होती है, थोड़ा फिर भी झिझकती है। लेकिन बेटी को वो उस जगह पे लेके आके बैठ गई है, जिस तरह होता नहीं वो शराबी कबाबी औरतें और मर्द जिस तरह के होते हैं, वो हल्ला गुल्ला सारा कुछ, तो उस जगह पे लेके आ गई। इनको समझ नहीं आने वाली, चाहे हम जैसे लोग 100 साल भी वीडियो बनाते रहें, 100 साल भी इनको रोकते रहें, तो इनके मुँह लगे। आपने कल वाली वीडियो में नहीं देखा, वो जो साथ वो गोल से मुंह वाली लड़की बैठी थी, तो उसने कितनी बड़ी बात की है। जाहिल कौम है, वो भी किसी गांव की थी। आपने उसका लहजा देखिएगा, वो जाहिल कौम है, इन्होंने जाहिल ही रहना है। तो एक और पैगंबर अल्लाह भेजेगा इनको अक्लमंदी बनाने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़ बिल्लाह। ये बैठी बाहर के मुल्क में है ना, इसको ये नहीं पता
یہ پاکستان میں ہوتی تو اس کی کس طرح اس بات پہ، باقی تم لوگ ننگی آ جاؤ ناچنا شروع کر دو. پھر اس نے وہ ناچی ہے باقاعدہ اور کہہ رہی تھی میری مجھے ٹانگیں نہیں روکے. نظر آئیں، میری ٹانگیں نہیں نظر آ رہی. وہ اسکرٹ پہنی ہوئی تھی ہاں نا، جی. وہ پیٹ نظر آ رہا تھا اور بغیر دوپٹے، اور اس نے گلا کس طرح کا اور پہنا کہہ ہوا رہی تھا. تھی میرے گھر والوں نے ان کو پتا تھا نا میرا کہ اس نے لوگوں کو پاگل کر دینا، اس لیے میرے گھر والوں نے مجھے باہر بھیج دیا. ہاں جی، کوریا میں تھی شاید. ہاں جی. تو وہ باہر کے ملک میں جا کے، تو اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جتنے مرضی کسی نے اچھا کام کیا لیکن اس کے منہ سے ایک لفظ بھی غلط نکل گیا، چاہے وہ جان بوجھ کے نہ نکلا، تو اس کے کیا حالت کر دیتے ہیں جو عاشق رسول ہیں. یا جو بھی آپ کو پتہ ہے ادھر چاہے غلط ہوا تھا، ایک عربی لکھا ہوا تھا، تو کس طرح خاتون کو پکڑ لیا تھا اور کس طرح جا کے اس کی جان بچائی تھی گئی تھی. حالانکہ یہ بھی غلط تھا، لیکن پہلے سمجھنا چاہیے، ہمیں بھی پھر بات کرنی چاہیے. اور یہ کتنی بڑی یہاں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بات کر رہی ہے. اور وہ میں اب کیا کہوں، اس کی جھوٹ کی دکان کی بیٹی، وہ ایک حرام زادی ہے. وہ مجھے کہیں سے یہ عورتیں مسلمان نہیں لگ رہی. اور وہ آگے سے کہہ رہی ہاں ایسی بات ہے، تو مطلب وہ ایک غلط بات کر رہی ہے. استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ. تمہیں نہیں پتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نبوت ہے، آقا کے بعد کوئی نبی کوئی پیغمبر نہ آیا ہے نہ آنا ہے. تو کس طرح تو اتنی بڑی بات کر رہی ہے. اور وہ جاہل، یہ جو اپنے آپ کو بہت بڑی ہوسٹ سمجھ رہی ہے اور پڑھی لکھی اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے، اور وہ چشمہ لگا کے آدھی نوز پہ، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہے. تو جہنم میں دھکیل رہے ہیں ان کو، مزے لوٹ رہے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں ساتھ میں. کتنی گندی ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں. اور ایک شیر پہ وہ کیسے پاگل ہوئی ہے شیروں پہ، تو بوسٹر بوسٹر بوسٹر. تو اپنی آخرت یہ خراب کر رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. تو بیچ میں آپ سن لیجئے گا کہ کس طرح کوئی ان کا باپ آیا ہے ملکوں کو منہ دکھانے کے لیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ولاگنگ کے لیے چنا، تم ولاگنگ کرو، اور ملکوں کو دے رہا گالیاں. تو پھر آگے ملکوں نے کی ہے ان کی چھترول. تو ان کے مرد بے غیرت ہیں. پھر لوگ دلال کہہ رہے ہیں نا، ان کے مرد دلال ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو پھر عورتوں کو پٹا ڈالتے اور اس جگہ پہ وہ لے کے ہی نہ آتے. لیکن نہ ایسے مردوں کو سمجھ آنی، نہ ایسی عورتوں کو سمجھ آنی. جب بیٹھے بٹھائے گالیاں سن کے اپنا جسم دکھا کے پیسہ کمانے کی عادت پڑ گئی ہے نا، تو پھر وہ ان کی اللہ پاک ہی ہٹا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.